सबको जय मसीह की, प्रभु की नाम की महिमा होने पाए। आज एक बार और फिर से मैं आपके बीच में चंदन मैथ्यू हूँ और आज हम लोग जानेंगे यीशु कौन है। हु इज जीसस। यीशु मसीह कौन है। बहुत भाई और बहन और हमारे दोस्त लोग ऐसे हैं जो यीशु मसीह को नहीं जानते हैं। बस वो इतना जानते हैं कि यीशु मसीह क्रूस पर लटकाया गया, उसके दोनों हाथों और दोनों पैरों में कील ठोके गए और बोलते हैं कि वो मर गए। लेकिन सही बात यह है कि यीशु मसीह के बारे में आप अच्छी रीति से नहीं जानते हैं। ठीक है, तो आज हम लोग इसी बात पर आज कुछ बातों को सीखेंगे कि यह यीशु मसीह कौन है। हु इज जीसस। आइए हम पढ़ेंगे। इधर लिखा हुआ है 77 वर्ष पूर्व परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी की सृष्टि की। उसने सूर्य, चंद्रमा और तारागण को बनाया। सृष्टिकर्ता ने पेड़, फूल और घास उत्पन्न किए। उसने पंछी, मछली और नाना प्रकार के जंतुओं को बनाया, पर परमेश्वर की सृष्टि में सबसे उत्तम सुंदर मनुष्य की सृष्टि थी। जब परमेश्वर ने मनुष्य को देखा कि वह अकेला है, तो उसने उसकी सहायता के लिए एक स्त्री को रचा और परमेश्वर ने मनुष्य का नाम आदम रखा। स्त्री का नाम उसके पति ने हवा रखा। परमेश्वर ने मनुष्यों के निवास के लिए एक सुंदर वाटिका भी तैयार की थी और वे उसमें उस समय तक आनंद के साथ रहे जब तक वे परमेश्वर के आज्ञाकारी रहे और पाप नहीं किया। परमेश्वर ने उस वाटिका में 2 मुख्य पेड़ लगाए जो केवल परमेश्वर ही अधिकार में थे। परमेश्वर चाहता था कि आदम उनकी रखवाली करे पर उनका फल न खाए। एक वृक्ष भले और बुरे ज्ञान का था, दूसरा जीवन का वृक्ष था। पहले पेड़ के फल खाने से भले और बुरे का ज्ञान होता था। दूसरे वृक्ष के फल खाने से मनुष्य अमर हो सकता था। परमेश्वर नहीं चाहता था कि उसकी संतान बुरे के ज्ञान को प्राप्त करे और उस पेड़ में से फल खाए। नहीं, परमेश्वर यह चाहता था कि आदम हवा अपनी पवित्रता को खो दे। मेरे भाई और बहन, यहाँ पर स्पष्ट हो जाता है कि परमेश्वर ने जब आदम को बनाया था तो परमेश्वर ने अपने स्वरूप के अनुसार बनाया था। यानी परमेश्वर पवित्र था और आदम को भी पवित्र बनाया था। लेकिन यहाँ पर बताता है कि पाप के संगति किया आदम और अपना पवित्रता को खो दिया, है ना। यहाँ पर लिखा परमेश्वर की संगति से दूर हो जाए। इस संसार की रचना से बहुत वर्षों पूर्व परमेश्वर ने एक स्थान बनाया था जिसको उसने स्वर्ग कहा। परमेश्वर स्वर्गीय प्राणियों को भी बनाया जो उसकी उपासना और सेवा करते थे। हम उनको स्वर्गदूत कहते हैं। स्वर्गदूतों में एक प्रधान स्वर्गदूत था जिसका नाम लूसीफर था। उसके मन में घमंड और उपद्रव समा गया। उसने अपने पक्ष में कुछ स्वर्गदूतों को भी कर लिया और परमेश्वर के सिंहासन की इच्छा करने लगा। परिणाम यह हुआ कि परमेश्वर ने
लूसीफर और उन स्वर्गदूतों को जो उसके संगदीठ थे, उसके साथ थे, स्वर्ग से निकल जाने का दंड दिया। अब उसके लिए एक स्थान बनाया जिसे नरक कहा जाता है, जो अग्निमय है। प्रधान पद के पतन के कारण वह परमेश्वर से बैर और घृणा करने लगा और यही शैतान बना। उसने परमेश्वर की सृष्टि का नाश करने का प्रयत्न किया। वह वाटिका में सर्प के रूप में आया और उसने दुष्ट चतुराई से हवा को बुरे ज्ञान का फल खाने को बहकाया। उसने खाया और अपने पति आदम को भी खिलाया। शैतान ने यह इसलिए किया मनुष्य परमेश्वर की जीवन की आज्ञा का उल्लंघन करे और मृत्यु का भागी हो, और परमेश्वर की जीवन की आशा का उल्लंघन करे और मृत्यु का भागी हो और परमेश्वर की संगति से हमेशा के लिए दूर हो जाए। इस रीति से पाप जगत में आया। यही मनुष्य इस पाप के प्रायश्चित जीवन के वृक्ष का फल खाने पाता तो वह सदा इसी दशा में पड़ा रहता, किंतु मनुष्य ऐसा न कर सका क्योंकि परमेश्वर ने वाटिका में से उसे तुरंत निकाल दिया। हर एक बालक जो दुनिया में पैदा होता है आदम की संतान है और पाप करने की प्रवृत्ति उसके अंदर उसी कारण से होती है। वाटिका से निकाल तो दिया, मगर उसने उससे प्रतिज्ञा की कि वह एक जन महापुरुष भेजेगा जो उनको उनके पाप के श्राप से छुटकारा देगा। एक पीढ़ी आने वाली दूसरी पीढ़ी को इस प्रतिज्ञा के विषय में बतलाती थी। सब आने वाले मुक्तिदाता की आस लगाए रहने थे, जो उनको उसके पाप में जीवन से मुक्ति देगा और पाप के न्याय से स्वतंत्र करेगा। अक्सर लोग प्रतीक्षा करते करते निराश हो जाते थे। तब परमेश्वर ने अपने भविष्यवक्ता भेजे जो उनको दिलासा व दावे देते कि वे आने वाले के बाट जोते रहें। रोम साम्राज्य के समय में आज से लगभग 2 वर्ष पूर्व परमेश्वर ने अपनी प्रतिज्ञा को पूर्ण किया। प्रतिज्ञा किया हुआ जन यीशु बालक, जिसका अर्थ है मुक्तिदाता, एक कुंवारी से जिसका नाम मरियम था जन्मा। परमेश्वर ने अपने दूत के द्वारा मरियम को बताया कि इस बालक की उत्पत्ति आश्चर्यजनक होगी और उसका सांसारिक पिता न होगा। यह कोई साधारण बालक नहीं था, परंतु परमेश्वर का एक लौता पुत्र था, जो परमेश्वर के संग पृथ्वी की उत्पत्ति से पहले ही था और मनुष्य का रूप धारण करने को तैयार होकर और बालक के रूप में पैदा हुआ। यह ईश्वरीय चमत्कार था। प्रभु यीशु इस्राएल देश में 33 वर्ष तक रहा। उसने लोगों पर ईश्वरीय प्रेम प्रकट किया। उसने बीमारियों को चंगा किया, अंधों को ज्योति दी, बहरों, लंगड़े तथा गूंगे सभी स्वस्थ हुए। उसने भूतग्रस्त लोगों को आश्चर्य काम किए। जन समुदाय उनको प्यार करते और उनकी सुनाते थे और विश्राम
करके उनके पीछे हो लिए थे, परंतु धार्मिक गुरु उनकी ईश्वरीय शक्ति तथा सामर्थ्य के कारण द्वेष रखते थे और उनको मारने का षड्यंत्र रचने लगे। एक दिन प्रातःकालीन समय में उन्होंने उनको पकड़ लिया और धार्मिक एवं राजनीतिक शासकों के सामने उपस्थित किया और अनुचित झूठी साक्ष्यों के साथ, जिसका कोई प्रमाण नहीं था, उनको क्रूस का मृत्यु दंड दिया, जो रोमियों की दुखदाई सजा थी और एक दुष्ट कुकर्मी को दी जाती थी। उनको अपनी इस विजय पर अत्यंत प्रसन्नता हुई, परंतु वह अधिक समय तक न रह सकी। प्रभु यीशु 3 दिन के पश्चात मृत्यु में से जी उठे और कब्र से निकलने के पश्चात उसने शिष्यों के साथ 80 दिन तक रहे। उसके उपांतर यीशु स्वर्ग पर उठा लिए गए, जहाँ वे आज भी हैं। वह क्यों मरे? क्या इसलिए कि उनमें अपने को बचाने की कोई शक्ति नहीं थी? यदि वे चाहते तो स्वर्गदूत को अपनी सहायता के लिए बुला सकते थे। वह तो ईश्वर के सामर्थ्यशाली पुत्र थे, परंतु उन्होंने एक उद्देश्यवश अपने प्राण त्याग दिए। वे मानव जाति के पापों को स्वयं उठाने के लिए बलिदान हुए। वह न्याय जो हम पर लागू होने वाला था, उन्होंने अपने ऊपर सह लिया और परमेश्वर और मनुष्य का मेल, जो पाप के द्वारा टूट चुका था, करा दिया। यह कोई दंतकथा नहीं। यह आपको विचित्र प्रतीत हो सकती है, परंतु हम सभी के लिए जिन्होंने विश्वास किया, वह आनंद, शक्ति और स्तुतिदायक है। यदि आप विश्वास रखते हैं कि यीशु परमेश्वर का पुत्र है और वह आपके लिए बलिदान हुए, तो आप भी पापों की क्षमा और अनंत जीवन के भागी होंगे। यीशु आपका मुक्तिदाता है। वह आपसे प्रेम करता है और आप ही के लिए मरा। वह चाहता है कि आप भी उसके प्रेम और उसके लिए जीवन की इस सत्य कथा एवं सुसमाचार को दूसरे को भी बताएं। यदि आप इस सुसमाचार का बहिष्कार करते हैं और ईश्वरीय प्रेम को तुच्छ जानते हैं, तो आप दंडनीय हैं और नरक के भागी होंगे। किंतु यदि आप विश्वास करेंगे तो आप इस दुखदाई दंड से बच जाएंगे, क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपना एकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई यीशु मसीह पर विश्वास करे वह नाश न हो, परंतु अनंत जीवन पाए। यूहन्ना का किताब उसका 3:16 अध्याय बताता है। यदि आप इस सुसमाचार को पढ़कर यीशु के पीछे चलना चाहते हैं और ईश्वरीय परिवार में सम्मिलित होना चाहते हैं, तो अपना सिर झुकाकर यह प्रार्थना कीजिए। स्वर्गीय पिता, मैं तेरे पास आता हूँ। मैं एक पापी हूँ और मैं एक पापी हूँ, और मैं जानता हूँ कि मैंने बहुत से अनुचित और पापमय कर्म किए हैं। मैं स्वयं अपने आप को
परिवर्तन नहीं कर सकता। मैं आपसे यह याचना करता हूँ कि मेरी सहायता करें। प्रिय यीशु, मैं धन्यवाद करता हूँ कि आपने मेरे पापों को आप मेरे पापों को दूर करें। मैं आपको व्यक्तिगत मुक्तिदाता स्वीकार करता हूँ। आपसे प्रेम करता हूँ और प्रतिज्ञा करता हूँ कि अब से आपके लिए जीऊँगा, और यदि आपके लिए मुझे मरना भी पड़े तो मुझे यह भी स्वीकार है। मुझे पवित्र करें जैसे आप हैं। यीशु के नाम से ऐसा ही हो। आमीन।